हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बिल्कुल शानदार तरीका, बिल्कुल आसान तरीका आज के इस क्लास में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आपको भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना नहीं आता है, यकीन कीजिए दोस्त, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पे 100% लिख ही दे रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आप सभी को मैं इंग्लिश में व्हाट्सएप पे मैसेज करना, लिखना पढ़ना बिल्कुल आसान सिखा दूंगा। बस दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से आपको जो है व्हाट्सएप पे चैटिंग करना सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से, हंसते खेलते। दोस्तों, मेरा दावा है आपसे कि हंसते खेलते मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, देखिए, मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल वीडियो को देख लेना है। और जब दोस्तों आपको आ जाएगी तभी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं पहले कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्त देखना है मतलब कि है लिखा हुआ एक, तो देखेंगे ए के लिए क्या लिखना है, ई लिखना है, और क है तो के लिखना है, ठीक है। तो ई और के क्या हो जाएगा दोस्तों, एक। उसके बाद बहुत सारे से दोस्त हैं जिनको कन्फ्यूजन था कि सर रेफ की मात्रा वाले शब्द है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। यानी कि अ से लेकर अ तक के जितने भी मात्रा होते हैं, उसमें जो भी आपके प्रकार के दिक्कत है दोस्तों, आज की क्लास में मात्रा भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे निर्धन लिखा हुआ है, तो देखेंगे न है तो एन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, न है तो न के लिए एन का प्रयोग करेंगे, न में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एन आई से होता है नी। उसके बाद देखिए रेफ है, तो रेफ के लिए दोस्तों आर का प्रयोग करना होता है, डी एच ए से होता है दोस्तों ध लिखते हैं, और एन का लिखेंगे न, क्या हो जाएगा, एन आई आर डी एच ए एन, क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्धन। बिल्कुल धीरे धीरे सिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन सारा कुछ आज की इस क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे धोबी लिखा हुआ है, तो डी एच का क्या होता है दोस्तों, ध होता है, ठीक है ना। ओ है, देखिए ध में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ब है, ब में बड़ी की मात्रा, तो बी से क्या होता है दोस्तों, ब। और याद रखना, जब भी अंतिम में बड़ी की मात्रा आएगा, इसके लिए आई का प्रयोग करना है, डबल ई का प्रयोग नहीं करना है। अब कहिएगा सर क्यों नहीं करना है, ज़रा मुझे जो है ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि अंतिम में आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करते क्यों है। तो मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मोदी, ठीक है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, मोदी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे एम ओ से हो जाएगा मो, और डी का द, और अंतिम में आई है, इसके लिए मतलब कि अंतिम में बड़ी की मात्रा, इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एम ओ डी आई मोदी। जब बताइए मोदी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। तो जब ये आई का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग तो भी कर सकते हैं ना जी, इनकी बातों को तो मानना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। था, तो टी एच का था, ए से आ की मात्रा, टी एच ए से था। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसकी, यू से उ, एस का सौ, के ई से होता है के, यू एस के ई, उसकी। पास, पी से प, ए से आ की मात्रा, इसका प्रयोग करेंगे श के रूप में, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं पी ए डबल एस, पास। ये भी क्या होगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक गधा था, ई और के हो जाएगा दोस्तों एक। जी ए से होता दोस्तों ग होता है, और डी एच ए से होता दोस्तों धा होता है, क्लियर। तो जी आपका ये ग, जी ए से ग, डी एच ए से होता है धा, क्लियर। क्या हो जाएगा दोस्तों, गधा। उसके बाद देखिए यहाँ पे था, तो टी एच ए से होता है था, गधा मतलब गधा, ठीक है। उसके बाद देखिए गधा काफ़ी, तो फिर से यहाँ आप देखेंगे, देखिए जो वर्ड्स मैं बार बार बता दे रहा हूँ उसको आप मतलब कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताएंगे गद्दा को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लिया आप से गलती हो जाए, लेकिन दोस्तों जब गलतियाँ होती है ना, तभी आपको जो है सुधार आता है, ठीक है ना। आप गलती करोगे, बार बार गलती करोगे, तभी आप सीख पाओगे दोस्तों। मैं इस तरीके से बोलते रहा हूँ, आपको यकीन दिलाते रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी, तो के से क, ए से आ की मात्रा, एफ का फ, और अंतिम में आई के लिए, यानी कि अंतिम बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा काफ़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कमज़ोर, के ए से होता है क, एम का लिखेंगे म, कम। जे से होता है दोस्तों ज में मतलब कि ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, और र है तो आर का प्रयोग करेंगे, तो के ए एम जी ओ आर, कमज़ोर। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी एच ए से क्या होता है दोस्तों, था हो जाएगा, मतलब लिखा हुआ है था, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि के का आधा क, वाई से होता है य, यू से छोटा ओ की मात्रा, या वहाँ पे ओ की मात्रा है तो इसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और की आई से होता है की।
क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसे, यू से ऊ, एस ई से होता है दोस्तों से, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उसे, बहुत कम, बी ए से होता है ब, एच यू से होता है हु, टी का लिखेंगे त, बहुत, के ए एम, के ए से क, एम का लिखेंगे म, कम हो गया। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना है, एकदम मतलब कि आसानी से सिखाऊं, एकदम आसानी से सिखाऊं दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई बता नहीं सकता है, कोई आपको दोस्तों एक एक पॉइंट नहीं सिखाएगा, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है मेरी बातों को दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी समय है, बदल जाइए, समय बदला दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, खाने पीने को मिल पाता था, तो के एच का ख, ए से आ की मात्रा खा, एन का न, ई से एक एक लेकर प्रयोग करेंगे, हो जाएगा खाने, पी आई से देखिए पी एन ई से होता है ने। अब देखिए यहाँ पे डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे को, तो के से क, ओ से ओ की मात्रा को, ठीक है, खाने को मिल पाता था, एम आई से होता है मी, एल का लिखेंगे ल, मिल, पी ए से होता है पा, और टी ए का होता है ता, पाता, और टी एच ए से होता है दोस्तों था, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन देखेंगे कि बहुत सारे से दोस्त हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर रेर की मात्रा वाले शब्द जो है ना मुझे ज़्यादा समझा दीजिए, 2-3 वर्ड्स बता दीजिए, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्जन, कर्जन लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कि ए से लिख दीजिएगा क, ठीक है, और रेप है तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, जे ए से होता है ज, एन का लिखेंगे न। यानी याद रखिए दोस्तों, जिस शब्द के ऊपर रेप रहेगा उस शब्द के पहले आर का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई और के एक हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं एक, दिन लिखा हुआ है तो डी से द, आई से छोटी की मात्रा, एन का लिखेंगे दोस्तों न, दिन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक दिन, धोबी को, देखिए टी एच का लिख दीजिएगा ध, ओ से ओ की मात्रा, बी आई का लिखेंगे बी, धोबी। उसके बाद देखिए को है तो के ओ से लिखेंगे को, क्या हो जाएगा दोस्तों, धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला, ई और के लिख दीजिएगा एक, मरा तो एम ए से होता है म, आर ए का होता है रा, मरा, हुआ, एच यू से क्या होता है दोस्तों हु हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अंतिम में क्या है आ, तो अंतिम में आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, तो एच यू डबल ए, हुआ, बाघ, बी ए से होता है बा, जी एच का लिखेंगे घ, बाघ, एम आई से होता है मी, एल ए का होता है ला, मिला। क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, उसने सोचा, यू से ऊ, एस से स, एन ई से होता है ने, क्या हो जाएगा, उसने सोचा, एस ओ से होता है सु, सी एच ए से होता है चा, सोचा, मैं, एम ए आई मैं, गधे की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी ए से होता है ग, डी एच ई से होता है धे, क्लियर, के ई से होता है के, गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऊपर तो यू से ऊ, पी ए से प, आर का लिखेंगे र, क्या हो जाएगा ऊपर, इस, आई से होता है ई, एस का लिखेंगे स, इस। लेकिन जब दोस्तों मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा वहाँ पे आई एस का प्रयोग दोस्तों ईज के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं दोस्तों, ईज के रूप में करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, बाघ की, तो बी ए से होता है बा, जी एच का लिखेंगे घ, बाघ, के आई का दोस्तों लिखेंगे की, खाल, के एच ए से होता है दोस्तों खा, एल का लिखेंगे ल, खाल, डाल दूंगा, तो डी, देखिए डी से द, डबल ए से होता है आ की मात्रा, एल का लिखेंगे ल, डाल, डी यू से होता है दू, ऊपर बिंदी है इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, जी ए से होता है गा, तो क्या हो जाएगा दूंगा। और उसे, ए यू आर, और उसे, तो यू से ऊ, एस ई का होता है से, उसे, पड़ोसियों, देखिए यहाँ पे पी ए से होता है प, डी ओ से होता है दोस्तों डो, एस आई से होता है सी, वाई ओ का लिखेंगे यू, पी ए डी ओ एस आई वाई ओ, पड़ोसियों पढ़ेंगे। क्लियर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पड़ोसियों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे के ई से होता है के, खेतों में, तो के एच से ख, उसके बाद देखिए ख में एक इकले का प्रयोग किया गया, इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे, टी से त और ओ से ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, बिंदी है तो एन लगाएंगे, तो के एच ई
TOAN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, खेतों। में है तो ME से होता है में, और IN भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, MEIN भी लिखा हुआ रहता है, या ME भी लिख दीजिएगा तब भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चरने के लिए, चरने तो CHA से होता है च, RA से होता है र, NE से होता है ने, चरने, और KE से होता है के, चरने के। LI, वो देखिए यहाँ पे LIE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लिए, लाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लिए पढ़ेंगे। छोड़ दिया करूँगा, तो CHHO से होता है दोस्तों छोड़, डी का लिखेंगे ड, छोड़, DIYA दिया, ठीक है जी, क्या हो जाएगा दिया। करूँगा तो KA से होता है क, RU से होता है रू, ऊपर चंद बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे, GA से होता है गा, तो KARUNGA क्या हो जाएगा, करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसान, KI से की, SA से होता है सा, एन का लिखेंगे न, क्या हो जाएगा दोस्तों, किसान। उसके बाद देखिए आप मेरे साथ दोस्तों अब बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं आपको अब प्रैक्टिस कराना चाहूँगा, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं अपने मन में भी बोल सकते हैं, या कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, इस 2 पॉइंट को आपको जो है लिखना है, मैं केवल बोल बोल कर आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझेंगे, तो कैसे लिखेंगे, SA से स, MA से होता है म, JH से झ, ई से एक लेकर प्रयोग करेंगे, GE से होता है गे, क्या पढ़ेंगे, समझेंगे। KI से लिख दीजिएगा की, WAH, देखिए WA से होता है वह, H का लिखेंगे हाँ वह। सचमुच कैसे लिखेंगे, SA से होता है स, CH से च, MU से होता है मुँह, CH से च, सचमुच। क्लियर। का, KA से होता है का, बाघ, BA से होता है दोस्तों बा, और GH का लिख देंगे घ, ठीक है, क्या हो जाएगा बाघ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है तो HAI से लिखेंगे है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखेंगे और है, तो AU से होता है औ, आर का लिखेंगे र, और उससे, U से उ, S का स, SE से होता है से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे, क्या हो जाएगा, उससे। डर कर, DA से होता है ड, RA से होता है र, KA से क, आर का लिखेंगे दोस्तों र, डर कर, उससे डर कर। दूर रहेंगे, DOO से होता है दू, आर का लिखेंगे र, दूर, RA से होता है र, HE से होता है हे, ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे, और GE से होता है दोस्तों गे, क्या हो जाएगा, रहेंगे। और गधा, AUR क्या हो जाएगा दोस्तों, और गधा, तो GA से होता है ग, और DHA से होता है दोस्तों धा। क्लियर। थोड़ा सा दोस्तों अब तेज़ी में पढ़ा दूँ, ताकि आपको जो है इस वीडियो को मज़ा भी आ जाए और आपको पढ़ना भी आ जाए। उसके बाद देखिए आराम से, तो AA शुरुआत में जब भी आपको दिखेगा तो AA का प्रयोग करेंगे, ठीक है। RA से होता है रा, M का लिखेंगे म, आराम। SE से होता है से, KHET, तो खेत से ख, ई से एक ले का प्रयोग करेंगे, टी का लिखेंगे तो, खेत। चर लिया करेगा, तो CHA से होता है च, आर का लिखेंगे ना चर। LI से होता है ली, YA का होता है या, लिया। KA से होता है क, RE से होता है रे, और GA का होता है दोस्तों गा, करेगा। क्लियर। तो आइए एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं, ताकि आपका कहानी भी समझ में आ जाए। कि खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा, किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है, और उससे डरकर दूर रहेंगे, और गधा आराम से खेत भी चर लिया रहेगा। मतलब कि जो खाल मिला था उसको, वो एकदम से चाहता था कि एकदम खेत में लगा दूंगा, लोग समझेंगे कि मतलब कि ये शेर है, और गधा जो है आराम से खेत चर लेगा। देखिए दोस्तों, ये गधा जो चराने वाले है उसका कैसा दिमाग है, ठीक है। तो ऐसा ही दिमाग लगाइए दोस्तों, कुछ ऐसा दिमाग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए दोस्तों जो आपके माँ बाप के लिए अच्छा हो, अपने ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएंगे। धन्यवाद।